हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग 10वां के हिंदी के काव्य खंड से 7वां अध्याय हिरोशिमा। चैप्टर का नाम है हिरोशिमा, जिसके कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और इसको हम आज्ञा कहते हैं। इनका उपनाम क्या है? आज्ञा। तो सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में जानेंगे। तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ। इनका मुख्य रचना भग्नदूत, चिंता, सदा निरा, छोड़ा हुआ रास्ता, जयदोल, लौटती पगडंडियां, विपथगा इत्यादि रचनाएं हैं। और ये जो हमारा हिरोशिमा अध्याय लिया गया है, ये सदा निरा से लिया गया है। ये एक काव्य संग्रह है। पूछा जाएगा कि हिरोशिमा किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो हिरोशिमा सदा निरा काव्य संग्रह से लिया गया है। और ये जो हिरोशिमा है, एक ये जापान में एक जगह है जहां पर विश्व युद्ध के समय अमेरिका द्वारा परमाणु हमला किया गया था। उन्हीं का भयंकर दृश्य कवि ने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो प्रस्तुत कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, आइए हम इस कविता के माध्यम से समझते हैं। हिरोशिमा कहते हैं, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर। नगर के चौक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। कहते हैं एक दिन अचानक, एक दिन सहसा मतलब अचानक सूरज निकला। कहाँ? अरे क्षितिज से नहीं, आसमान से नहीं, नगर के चौक से। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, आसमान से नहीं, फटी हुई मिट्टी से। वो जो परमाणु हमला किया गया है, बम विस्फोट हुआ है, उसी के बारे में कहते हैं। उस सूरज का मानवीकरण करके कवि कहते हैं कि एक दिन अचानक बम गिरा और विस्फोट हुआ, तो ऐसा लगता है कि जैसे अत्यंत ज्वाला भरी धूप बरसी है। इसलिए कहते हैं एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक। यानी एक दिन अचानक वो बम गिरा। वो कहां पर? कहते हैं सूरज का मानवीकरण करके कि वो क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर गिराया गया। और धूप बरसी, वो भी अंतरिक्ष से नहीं, फटी हुई मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, और व्यक्ति जितने भी मानव हैं, जनजीवन, सभी का छाया क्या हो गए? दिशाहीन हो गए। सभी उस विस्फोट में मारे गए, इधर उधर हो गए। इसलिए कहते हैं छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह वर्षा सहसा। कहते हैं जितने भी जीव जंतु हैं, व्यक्ति हैं, सभी का छाया, सभी का शरीर क्या हो गया? दिशाहीन हो गया। कहते हैं सब और पड़े वह सूरज, वह सूरज का प्रभाव, उस सूरज का तपन सभी और पड़ा है। और वह सूरज को जो है पूरब में नहीं उगा था। ऐसे सूरज जो वास्तविक होते हैं वो पूरब में उगता है, लेकिन ये जो नगर के चौक पर, हिरोशिमा पर जो सूरज उगा है आज, वो क्या पूरब में नहीं उगा है। वर्षा सहसा, वो अचानक क्या है? बरस गया है। बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। और उनके बरसने से ऐसा लगता है कि नगर के बीचों बीच, मतलब सॉरी, कहते हैं नगर के बीचों में बरसे उनके, और बरसने से ऐसा लगता है जैसे कि समय के रथ का पहिया, इस सूर्य के रथ के पहिया क्या है? टूटकर चारों दिशाओं में बिखर गया है। उसी प्रकार से आज वो नगर के चौक पर धूप बरसी है, जिससे सभी मानव, सभी जनजीवन क्या हो गए? दिशाहीन हो गई है, दसों दिशा में बिखर गई है। और ऐसा लगता है जैसे कि रथ का पहिया टूटकर चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में बिखर गई हो। कुछ क्षण का हुआ उदय अस्त, वह क्या हुआ? कुछ क्षण में उगा और कुछ क्षण में उसका अंत हो गया। यानी विस्फोट हुआ और कुछ क्षण के बाद उसका प्रभाव समाप्त। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक ने लेने वाली दोपहरी थी। कहते हैं बस एक क्षण के लिए उगा, जैसे कि पूरा दोपहरी उसी में समा गया हो। जिस क्षण उगा ऐसा लगता है कि सूर्य का तपन इतना बढ़ गया तो पूरा दोपहरी उसी में समा गया है। छाए मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो कर, मानव ही सब भाप हो गए, छाया तो अभी लिखी है। कहते हैं मानव ही सब क्या हो गए? भाप हो गए। उसकी जो छाया है अभी तक नहीं मिटी है। उस सूरज का तपन इतना प्रभाव डाला कि जो व्यक्ति छायाहीन हुई थी, दिशाहीन हुई थी, उनकी छाया अभी भी पड़ी हुई है, वो नहीं मिटी है। लंबी हो होकर, मतलब मर मर के अभी भी हो क्या? उसकी छाया पड़ी हुई है। मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है। कहते हैं मानव ही सब जलकर क्या हो गए? भाप हो गए। उनकी छायाएं अभी भी पड़ी हुई है। कहां पर? तो झुलसे हुए पत्थरों पर, उजरी सड़कों की गच पर आज भी उनकी छायाएं
क्या है, झुलसे हुए पत्थरों पर पड़ी हुई है, सड़कों के दरारों में फंसी हुई है। कहते मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, और मानव का ही रचा हुआ सूरज था। ये जो सूरज है वो मानव ने ही बनाया था, और मानव को ही क्या हुआ, वो भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह है जली हुई छाया मानव की साखी है। और ये जो पत्थर पर लिखी हुई है छाया है वो मानव की क्या है, साखी है, साक्षी है। साखी का अर्थ होता है साक्षी, मतलब गवाह। फिर से हम देख लेते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कवि कहते हैं कि एक दिन अचानक क्या हुआ है, हिरोशिमा के चौक पर एक दिन अचानक सूरज निकला है, जो आसमान से नहीं, क्षितिज से नहीं, कहां पर निकला है, नगर के चौक पर। धूप बरसी है पर आसमान से नहीं, फटी हुई मिट्टी से। छाया मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा। कहते मानव जन की जन जीवन सारे क्या हो, दिशाहीन हो गए, इधर उधर हो गए, और वह सूरज जो पूरब में नहीं उगा था वो अचानक उग गया था। बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशाओं में। वो नगर के बीचों बीच उगा था, और उनके उगने से ऐसे लगता है कि जैसे समय के रथ का पहिया टूटकर चारों दिशा में क्या हुआ है, बिखर गया है। उसी प्रकार उनके उगने से व्यक्ति ऐसे हो गए हैं, उथल पुथल मच गया है कि व्यक्ति सभी चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में इस तरह से फैल गए हैं कि उनके दिशाओं का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कुछ क्षण का वह उदयास्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी थी। कहते हैं वो जो है कुछ क्षण के लिए ही उगा, और कुछ क्षण में उसका क्या हो गया, अंत हो गया। और उगने से उसका ऐसा लगता है कि सारा दोपहरी उसी क्षण में समा गया हो। उनके उगने से इतना तपन था, इतना ताप था कि ऐसा लगता था कि सारा दोपहरी क्या है, उसी में समा गया है। छाया मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, लंबी हो होकर मतलब लंबी होना मतलब मरना। उनकी छाया मानव जो है, व्यक्तियों की छाया, जीव जंतुओं की छाया अभी भी पड़ी हुई है, वो मरकर नहीं मिटी है। छायाएं तो अभी लिखी, मानव ही सब भाप हो गए, परंतु मानव ही सभी क्या हो गए, भाप हो गए, लेकिन छाया अभी भी लिखी हुई है। कहां पर, तो झुलसे हुए पत्थरों पर, उजली सड़कों की गच पर आज भी छाया पड़ी हुई है, उस झुलसे हुए पत्थर पर, सड़कों के दरारों में, सड़कों के गच पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। और यह जो सूरज है मानव का ही बनाया गया था, मानव द्वारा ही रचा गया था, और मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। और उनका गवाही, उनका साक्षी आज भी उन पत्थरों पर पड़ा हुआ, उनका तस्वीर आज भी उन पत्थरों पर पड़ा हुआ है। तो हमें उम्मीद है इसका सामान्य अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। हम कवि क्या कहना चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से हम फिर से देखते हैं। तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी भी है। कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं है, बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उपजते संकट की आशंकाओं से भी जुड़ी हुई है। आधुनिक कवि आज्ञा की प्रस्तुत कविता उनकी समग्र कविताओं के संग्रह सदा मीरा से अहाँ संकलित है। यह जो कविता हिरोशिमा है कहां से लिया गया है, तो एक काव्य संग्रह है सदा मीरा, उनसे यह हिरोशिमा संकलित है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाता है कि हिरोशिमा किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो सदा मीरा से। ये जो कविता है, इस कविता में बताना चाहते हैं कि मानवीय सभ्यता, मानव इतने क्या हो गए हैं, मतलब स्वार्थी हो गए हैं कि वो अपने सभ्यता का ही नष्ट करना चाहते हैं। जिस प्रकार हिरोशिमा में परमाणु हमला अमेरिका के द्वारा किया गया था, और यह बताना चाहते हैं कि जो पौराणिक घटना है उनका संबंध कहीं ना कहीं हमारे आज के राजनीतिक संबंध से है, और आज भी ऐसा घटना होगा, कभी ना कभी होगा, इसकी भविष्यवाणी कविता में कवि करते हैं।